नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे होगी सत्र की शुरुआत। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देंगे और बीते कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और बैठक में विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे होगी सत्र की शुरुआत और सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे। बताते चले कि संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देंगे और बीते कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। बैठक में विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए और माना यह जा रहा है कि इस मानसून सत्र में कई मुद्दे विपक्ष उठाएगा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप की सीजफायर का जो दावा है इसको भी उठाएगा और बिहार में एसआईआर का मुद्दा भी विपक्ष उठाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियां गिराई गई हैं, इन मुद्दों को भी विपक्ष दमखम के साथ सदन में उठाएगा। माना जा रहा है कि इस बार मानसून सत्र में यानी कि हंगामे के आसार भी हैं, यानी कि संसद इस बार हंगामेदार चल सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे होगी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत, लेकिन उससे पहले मीडिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, उसमें साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से विपक्षी दलों ने कहा कि हम अपने कई मुद्दों को उठाएंगे, जिसमें से ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा भी रखा गया, बिहार में एसआईआर का भी मुद्दा रखा गया और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। तो लगातार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और आज सुबह 11 बजे होगी सत्र की शुरुआत और सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे और संसद परिसर में पीएम मोदी बयान भी देंगे। बीते कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, बैठक में विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे होगी सत्र की शुरुआत और सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया को भी संबोधित करेंगे और संसद परिसर में पीएम मोदी बयान भी देंगे। बीते कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और बैठक में विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए हैं और इसके साथ ही विपक्ष ने कहा कि हम इस बार संसद में कई मुद्दे उठाएंगे। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में एसआईआर का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे विपक्ष इस बार सदन में उठाएगा। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए मानसून सत्र की 11 बजे शुरुआत हो जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए सत्यम, काफी महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है संसद का मानसून सत्र, जिसका आगाज आज से हो रहा है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हलचल बढ़ी हुई है क्योंकि बीते कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। केंद्र सरकार ने नियम आधारित हर चर्चा का जवाब देने की बात कही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है, राज्यसभा में सभापति बुलाते हैं, इसके अलावा लोकसभा में स्पीकर बुलाते हैं, तो बिजनेस तय करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सार्थक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही नियम आधारित चर्चा होनी चाहिए। तो विपक्ष की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि वो पहलगाम आतंकी हमले में चूक और इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद ट्रंप के बयान जो देखने को मिले हैं, उस पर सरकार की घेराबंदी कर रहा है। इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा बिहार का वोटर लिस्ट का विवाद जो छाया हुआ है घमासान, उस पर भी नोटिस दिए गए हैं। तो आज अलग अलग नोटिस दिए गए हैं। इस बीच कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं। सत्र सार्थक हो और इसमें नियम
आधारित चर्चा हो, इसको लेकर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री बड़े बयान दे सकते हैं। इसके अलावा इस सत्र के दौरान जो जस्टिस यशवंत वर्मा केस है उस पर महाभियोग को लेकर भी वो आ सकता है। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर की मुहिम देखने को मिली है। तो जरूर है कि अलग अलग मुद्दे छाए रहेंगे इस सत्र के दौरान, और इस बीच प्रधानमंत्री कुछ देर बाद ही जब मीडिया को संबोधित करेंगे तो वो कई बयान देते नजर आएंगे जो अलग अलग राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। खासतौर से विपक्ष की जो मांग है उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सरकार की ओर से इरादे जाहिर कर सकते हैं। तो ये जरूर है कि बयान पर निगाहें लगी हैं और उसके बाद सत्र की कार्रवाई पर, लेकिन जो नोटिस दिए गए हैं उससे लगता नहीं है कि सत्र की पहले दिन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। तो फिलहाल राजनीतिक घमासान के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए जिस तरीके से कहा भी गया है सत्ता पक्ष की सार्थक तरीके से चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से कल आपने देखा कि विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि हम अपने कई मुद्दों को उठाएंगे, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में SIR का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, तो क्या लगता है कि इस बार भी सदन जो चलेगा वो हंगामेदार हो सकता है? देखिए, भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बाद पहला सत्र है, और अगर उस नजरिए से देखें बीच राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर के दावे देखने को मिले हैं, इसको लेकर राजनीतिक बवाल देखने को मिला था। इसके अलावा अगर देखें तो जो बिहार का वोटर लिस्ट का विवाद छाया हुआ है उसको लेकर भी बड़े सवाल विपक्ष ने खड़े किए हैं और उन्होंने वोटबंदी से जोड़ा है इसको, और इसको लेकर जवाब मांगे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसको लेकर सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में जो अन्य राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है उसको लेकर अभी से लामबंदी देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि विपक्ष ने इसको वोटबंदी करार दिया है। इधर सरकार का कहना है कि राजनीतिक विषयों को लेकर अवैध जो प्रवासी हैं, बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं, क्या उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, ये बड़े सवाल उठाए गए थे सरकार की ओर से, और उस पर जवाब दिया जाना चाहिए। यहाँ पर विपक्ष को ये मांग की गई थी। तो सत्ता पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। इसके अलावा अगर देखें अन्य मुद्दे किसानों से जुड़े हुए हों, बेरोजगारी महंगाई से जुड़े हुए हों, विदेश नीति से जुड़े हुए हों, राज्यों के विषय हों, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर बिहार की बात करें या फिर अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें, तो अलग अलग सांसद जो हैं जो छोटे दलों से आते हैं वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इस बार सत्र में इन सांसदों को विशेष मौका दिया जाए, ये सरकार पहल कर रही है। लगातार इस पर छोटे दलों को मौका मिले, स्पीकर ओम बिरला ये पहल करते हैं और उनको बोलने का मौका दिया जाता है। तो ये जरूर है कि इस सत्र में अगर सत्र चल पाता है तो निश्चित तौर पर कई सार्थक चर्चाएं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर देखें तो सत्र में पहले से ही हंगामे के आसार पूरी तरीके से नजर आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग नोटिस दिए गए हैं और कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की गई है। बिल्कुल, फिलहाल देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए प्रदीप जी, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।